बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के फूड्स की किचन में आपको वेलकम करती हूँ। तो आड़ू का मौसम है और मार्केट में आजकल काफ़ी ज़्यादा आड़ू आए हुए हैं। आपने यकीनन आड़ू का जूस बनाया होगा और रोज़ ही बनाते होंगे, लेकिन क्या आपने आड़ू का जैम या आपने आड़ू का शरबत भी अभी तक बनाया है? अगर नहीं तो बस आज ही बना लीजिए, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी ये दोनों चीज़ें बहुत ही जल्दी कम से कम टाइम में बनके तैयार हो जाएंगी। तो आज की रेसिपी आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएगी। और हमेशा की तरह बस स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो यहाँ जी मेरे पास है 1 kg आड़ू, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब इनको कट करेंगे और इनके अंदर से गुठलियाँ रिमूव करेंगे और इनको छोटे छोटे पीसेस में हमने काटना है। तो इस तरह से ये सारे हम कट करते जाएंगे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कम से कम इंग्रेडिएंट्स वाली और कम टाइम में तैयार होने वाली रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ पसंद है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की रेसिपी हमेशा मिलेंगी। तो यहाँ पे सारे जो हैं आड़ू मैंने कट कर लिए हैं छोटे पीसेस में। अब इनको हमने करना है बॉयल। तो पतीला रख लेते हैं चूल्हे पर और ये कटे हुए सारे आड़ू पतीले में डाल लेंगे। और साथ ही अब यहाँ पे इसमें बड़ी पानी शामिल कर दूंगी और पानी यहाँ पे मैं 3 कप डालूंगी। तो 1 kg ये आड़ू हैं और इनको हमने हाफ ऑफ करना है बॉयल होने के बाद। तो यहाँ पे सारे पहले बॉयल कर लेंगे और इनको हम ढक्कन लगा के रख देते हैं। तो 10 से 12 मिनट इनको बॉयल होने देना है। 10-12 मिनट बाद इसको फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पे अब हो चुके हैं जी 10 मिनट तकरीबन, और अब इनको चेक कर लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बॉयल हो चुके हैं और काफ़ी सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको जो है हमने हाफ़ कर लेना है। तो आधे मैं निकालूंगी यहाँ पर जैम के लिए, और जो आधे हैं वो हमने उसे शरबत रेडी करना है। तो आधे से कुछ थोड़े से ज़्यादा ही जैम के लिए मैं निकाल रही हूँ, थोड़े से कम शरबत के लिए रख रही हूँ। और बस ये अब हमने इनको जो है पेस्ट बनाना है। ग्राइंडर में डाल के इनका पेस्ट तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये बॉयल किए हुए हैं। तो बस मिनट्स के अंदर इनका बेहतरीन सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये पेस्ट तैयार हो चुका है। और बस यहाँ पे अब दोबारा से पैन ले लेंगे, चूल्हे पे रख लेंगे और पैन में हमने ये पेस्ट और चीनी डाली है। तो चीनी यहाँ पे मैं डालूँगी 1.5 कप। तो 1 कप यहाँ पहले डालूँगी मैं और हाफ़ कप बाद में डालेंगे। अभी यहाँ पे सारा पेस्ट शामिल कर लेते हैं, चीनी के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं। तो बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हमें इसको पकने देना है गाढ़ा होने तक। फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखनी है। और ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अभी हमने इसको पकने देना है काफ़ी, इतना पकेगा ये कि काफ़ी ये जैम की तरह जब गाढ़ा हो जाए तब तक हमने इसको पकने देना है। और इसमें तकरीबन 12-15 मिनट आपको लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने बर्तन में निकाल के देखा है, ये काफ़ी थिक हो चुका हुआ है। थोड़ा सा बस हम इसे और पकने देते हैं। तो अब ये देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक गाढ़ा हो गया है, बहुत ही मज़ेदार सा खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। तो बस ये रेडी है। इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम इसको बॉटल में, जार में निकाल लेंगे। तो ठंडा होने का वेट करते हैं। तो जी ये ठंडा हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे मैंने एक खाली जार ले लिया है, जार को वॉश कर लिया है और अंदर से अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। ड्राई ज़रूर करना है, नहीं तो आपका जो जैम है वो ख़राब हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा देर स्टोर रखना है इसको, तो फिर आप इसको कोशिश करें कि पानी वानी अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई जार में इसको डालें। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जैम मिनट्स के अंदर तैयार हो गया है, सिर्फ 2 अज्जा के साथ। और ये देखिए काफ़ी थिक और मज़ेदार रेडी हुआ है। टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार। तो नेक्स्ट हमारा जो है शरबत, तो हम शरबत तैयार करते हैं। तो इसको हम साइड पे करते हैं। अब इसी ग्राइंडर में जिसमें हमने पहले आड़ू पीसे जो है ग्राइंड किए हैं, उसमें हम बाकी के आड़ू दोबारा डाल देते हैं पानी समेत।
तो ये जो हमने शरबत के लिए बचा के रखे थे ये अब काफ़ी ठंडे हो चुके हुए हैं, तो ये हम पानी समेत इनको डाल लेते हैं यहाँ पर और इनको शेक कर लेंगे। तो ये जो शरबत है आपका, ये भी आपका शरबत जो है 2-3 महीने आराम से चल जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो मतलब कि 2-3 महीने तक तो बिल्कुल भी ख़राब आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें शुगर हमने जो डाली हुई है वो इसको महफूज रखेगी। तो अब इसको हम छान लेते हैं पतीले के अंदर, ताकि जो इसके छिलके वगैरह या जो भी थोड़े थोड़े ज़रे रह जाएँ वो सारे छलनी में आ जाएँ और हमारे पास फाइन पेस्ट बन के तैयार होके आ जाए। तो बस अब ये हमने छान लिया है, इसे अब हमने पकाना है। साथ ही चीनी शामिल कर लेते हैं। चीनी भी इसमें भी मैं तकरीबन 1.5 कप चीनी डालूँगी। तो टोटल यहाँ पे समझे कि हमने 3 कप चीनी इस्तेमाल की है। तो बस इसको अब हमने पकने देना है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको जोश आ रहा है, उबाल आ रहा है। साथ साथ बस चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको गाढ़ा होने देंगे। तो तकरीबन हमने इसे 7 मिनट 5 से 7 मिनट ही इसको उबालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा येलो फूड कलर मैंने ऐड कर लिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर दीजिए, ऐसे भी इसका कलर अच्छा होगा। तो ये लीजिए, ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शरबत तैयार हो गया है। ये जो शरबत है यहाँ पे ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये देखिए कितना बेहतरीन, ये कितना खूबसूरत दिखने में ही लग रहा है और टेस्ट भी इसका बहुत ही शानदार है। तो बस अब इसे हम बॉटल में निकाल लेते हैं और बोतल भी जो है अंदर से अच्छी तरह से ड्राई होनी चाहिए, गीली कोशिश करें ना हो, ताकि आपका शरबत देर तक रहे। अगर आपको ज़्यादा देर तक रखना है तो फिर खास ख्याल रखें कि बोतल गीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जार गीला नहीं होना चाहिए। तो तब आपकी ये चीज़ें कुछ टाइम मतलब कि 2-3 महीने आराम से चल जाएंगी। तो बस ये इसको बोतल में भर लेते हैं। कलर बहुत खूबसूरत आया है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अब इसको तैयार करते हैं। तो तैयार भी क्या करना है, हमने बस गिलास में हमने इसको डाल लेना है और साथ ही ठंडा पानी डालेंगे और बस ये रेडी हो जाएगा। तो 1 गिलास के लिए यहाँ पे मैं 4 चम्मच इसमें शामिल कर रही हूँ और साथ ही अब ठंडा पानी डाल लेंगे। जी बस हमारा जो है एप्रिकॉट जो है हमारा शरबत तैयार हो गया है। आड़ू का शरबत बहुत टेस्टी, बहुत खुशबूदार, आड़ू का ताज़ा जायके वाला और गर्मी को भगाने वाला। गर्मी में ठंडा ठंडा शरबत आपको बहुत ही तबीयत को ताज़ी और फ़रत बख्श एहसास देगा। तो हमारे ये आपने देखा कि बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, इसमें कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। एक साथ ही हमने आड़ू बॉयल किए हैं और उससे हमने दोनों चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो आज की रेसिपी उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।